अकेली मेरे पे 70 पुलिसकर्मी तैनात थे। ठीक है। हाँ ये 70 पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए, महिला पुलिस हैं वो भी लगाए गए स्पेशली तौर पे। तो कहीं ना कहीं आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि मुख्यमंत्री को आपसे डर लगता था और एलनाबाद विधानसभा में भी नहीं आए? मीडिया के सामने भी यही बात कहती हूँ कि सरकार में हिम्मत है तो सामने आके बात कीजिए, जो भी हमारी समस्या है उसका हल निकालिए। कि यहाँ पे तो बक्सा गया, कुछ ठीक ठाक प्रोग्राम हो गया और इधर आने का काम करेंगे तो हम किसी भी कीमत पे बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि हम अब की बार विरोध करेंगे तो सारा जन इकट्ठा होके ही सामने जाके टक्कर मारेंगे। अब हर बच्चा होगा कामयाब, वो भी नॉर्मल फीस में। इम्पल्स 24 लेकर आया है सिरसा में पहली बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT व NEET की हाइब्रिड क्लासेस, जो आपके बच्चों को देगी स्कूली शिक्षा के साथ ही उनके मनपसंद क्षेत्र में भविष्य बनाने की शानदार ट्रेनिंग। ध्यान रहे, सेशन 2023 से 24 के लिए केवल 50 ही सीटें हैं। हमारे नंबर पर आप संपर्क करें 7404169680, साथ ही 8929551111 पर। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दड़बा गांव में, और दड़बा गांव में आपको सबसे पहले एक सूचना दे दूं कि यहां पे पंचायती ज़मीन की बोली जो है वो इस बार ग्राम पंचायत के द्वारा करवाई जा रही है। इस नई ग्राम पंचायत की पहली बोली इसको हम कह सकते हैं। इससे पहले करवाई थी लेकिन पूरी ज़मीन की बोली नहीं हो पाई थी, तो आज जो है वो दोबारा से दूसरी जो बची हुई ज़मीन है उसकी बोली जो है वो लगातार करवाई जा रही है। और उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ रुपयों की बोली के माध्यम से राशि जो है वो ग्राम पंचायत को आने वाली है। तो चलिए, इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो 3 दिन सिरसा में बिताए और इन 3 दिनों तक लगातार जो है वो दड़बा कलां गांव की महिला सरपंच, जो कि दबंग सरपंच के नाम से विख्यात है, उनको जो है वो घर के अंदर नज़रबंद करके रखा। 3 दिनों तक बाहर नहीं निकलने दिया। उन तमाम मुद्दों पर और मुख्यमंत्री के दौरा को लेकर के सरपंच साहिबा क्या कुछ कहना चाहती हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दड़बा कलां की दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बोली हो रही है, इससे पहले बोली करवाई थी तो वो कितने एकड़ की बोली थी और कितनी आमदन जो है वो पंचायत को? पहले तो 38 किलो की बोली करवाई थी, अभी जो बाकी बच्चे हैं 300 के करीब, उसकी भी आज बोली चल रही है। हाँ जी, और जो पीछे का था उसे 10% बढ़ के गया है। पीछे का था उसे 10% बढ़ के आया। तो अब जो 300 एकड़ की और बोली चल रही है, इससे कितना का अनुमान है? 3 से 4 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है, सही बैठ जाएगा? देखो, अभी स्टार्ट हुई है जैसे गांव की सहमति बनती है उसी हिसाब छोड़ देते हैं। अभी जो स्टार्टिंग में बोली हुई है वो बढ़ के जा रही है या घट के जा रही है या एवरेज जा रही है? नहीं, एवरेज चल रहा है अभी तक। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये तो बोली की बात हो गई। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय 3 दिनों तक जो है वो आए, सिरसा में रहे, करोड़ों रुपयों की सौगात विधि, कुछ उद्घाटन किए, कुछ शिलान्यास किए। तो सबसे पहले तो इस पे आपकी क्या रिएक्शन है, उद्घाटन और शिलान्यास? देखिए, उद्घाटन कर रहे हैं आज। अभी इनको जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, तो 8 साल मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 8 साल कहाँ पे थे? उद्घाटन करना होता, और जो आज कर रहे हैं ये इनको बहुत पहले करना चाहिए था। आज तो अब वो देखो कि लास्ट टाइम आ गया है इनका, और सारी जगह इनका विरोध हो रहा है, तो आज उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पे जो आए थे, जन संवाद का नाम दिया गया, जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। सिरसा जिला के 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा को चुना अलग अलग गाँव में। तो इस जन संवाद को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री वाकई में सौगातें देने आए थे? नहीं, देखो, ये तो आम जन को छेड़ने का काम किया इन्होंने, और ये देखना ही चाहते थे कि कितने के लोग परेशान हैं, या वैसे ही कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो ये 3 दिन का इन्होंने जन संवाद किया, उसमें सारा कुछ सामने दिख रहा है कि जो भी है, हर नागरिक इनसे परेशान है, आम जनता परेशान है। फिर अब हम तो सरपंच हैं, तो आप कह दोगे कि आप सरपंच ही विरोध कर रहे हो, तो 3 दिन तक विरोध रहा है। उसके अंदर शायद एक सरपंच का विरोध हुआ होगा, उसमें सरपंच भी नहीं पहुंचे। कोई भी प्रोग्राम हुआ उनमें CM साहब ने ये बात रखी है कि सरपंच कितने हैं, हाथ खड़े कीजिए, तो उसके अंदर किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। और एक मेरी नैना जोरड़ जो बहन है, उसने एक प्रोग्राम भी करवाया था उनका, और उनको भी स्टेज के ऊपर से बेइज्जत करके नीचे उतारा गया है। ठीक है, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सरपंच जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है? हाँ, सामने दिख रहा है। क्यों, सरपंच हो चाहे आम नागरिक हो, किसान भी हैं और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर जहाँ भी गए हैं ना सर,
सभी जगह इनका विरोध हुआ है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा कि कोई इनका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन जनता जो है वो मुख्यमंत्री से बातचीत कर रही थी, उनको सेटिस्फाई भी कहीं ना कहीं कर रही थी कि हाँ नौकरियां लगी है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, ये परियोजना आपने अच्छी ला दी है, ये परियोजना अच्छी ला दी है, तो वो लोग कौन से? नहीं, कुछ हमें तो जैसे भी जन संवाद हुआ उसके अंदर हमें तो ये चीज़ देखने को नहीं मिली, और ना इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई। क्यों 100-150 आदमी तो सीएम के साथ वैसे ही थे, और 100 आदमी हो सकता है कि पार्टी के या जो भी हैं कुछ अलग भी हैं वो इकट्ठे हुए हैं। उसके अंदर जब भी बात उठी तो उस जो भी बातें रखी गई है, एक तो जो चिट्टे के कारण है, जो मेरी एक मातृशक्ति है उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो उसको भी दबाने का काम किया गया। उसके बाद में किसानों ने भी आवाज़ उठाई तो किसानों पे भी लाठीचार्ज किया गया। सरपंच की बात आई तो उसने भी पल्लू तकात सीएम के पैरों में रख दिया। तो देखो, एक महिला की इज्जत एक सर के पल्लू में होती है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कहाँ वो कहते हैं ना अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो कहाँ न्याय करेंगे। अब अगर आपकी बात करें तो आपने विरोध करने की चेतावनी पहले से ही दे दी थी कि मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, लेकिन आपको यहाँ 3 दिन बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। देखो, तानाशाही है सरकार की, तानाशाही नीतियों पे सरकार उतरी हुई है, और जो भी इनके सामने खड़ा होता है, अब आपके सामने है 3 दिन तक मेरे को नज़रबंद रखा गया है। और जब इनको भनक लगी कि मैं जैसे तीसरा दिन था उस टाइम मैं निकलने वाली हूँ घर से, तो इन्होंने मेरे को घर से उठा के पुलिस लाइन के अंदर ले जाके बैठा दिया। हाँ जी। तो आपके यहाँ पे मैम अगर बात करें तो कितनी फोर्स जो है वो लगाई हुई थी? 3 दिनों तक लगातार वही फोर्स रही? हाँ, मैं पहले दिन रोहतक से आई थी। रोहतक में मेरा, क्योंकि इन्होंने जो मेरा नंबर था वो ट्रेस पे था और मेरे को नहीं पता था हिसार के पास, मैंने लोकेशन बंद करी है। उसके बाद में इन्होंने जो मेरे साथ थे उनके नंबर ट्रेस लगाए हैं, और मेरे को फार्म हाउस पे, जैसे भी मैं रात को फार्म हाउस पे सोई थी कि मैं वहाँ से ही निकलूँगी, फार्म हाउस से सुबह पहले 6:30 बजे से पहले मेरे को उठा लिया था। उसके बाद में मेरे को 2 दिन घर पे नज़रबंद करा, और 70 पुलिसकर्मी मेरे पे तैनात थे। अच्छा, 70 पुलिसकर्मी आपके अकेले पे? हाँ जी, अकेली मेरे पे 70 पुलिसकर्मी तैनात थे। ठीक है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं खफा आप हैं? नहीं, हमारे पास भी इस तरह का मैसेज आया था कि आप जन संवाद कीजिए या जो भी है। मैंने डीसी साहब को और एसपी साहब को यही कहा था कि मैं जन संवाद क्या, मैं टेबल टॉक कर चुकी हूँ उनके साथ। जब मैं 4 बार टेबल टॉक कर चुकी हूँ तो उसमें ही हमारा कोई हल नहीं हुआ, तो जन संवाद के अंदर क्या हल होगा। जब भी हम आवाज़ उठाने की बात करेंगे तो ये हमारी आवाज़ दबाने का काम करेंगे। तो इस तरह का प्रेशर दिया गया, मैं नहीं मानी तो मेरे को नज़रबंद करवा दिया गया। तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी आपको 3 दिन तक नज़रबंद करके रखा, आने वाले समय में चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में जो है वो आपकी सरपंच एसोसिएशन की या आपकी अगर पर्सनली तौर पे मैं जानना चाहूँ तो क्या भूमिका है? देखिए, आम नागरिक इस सरकार से इतना दुखी है, इतना परेशान हो चुका है कि 2024 के अंदर इनको कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि आज जो भी आम नागरिक है वो इनके खिलाफ खड़ा है, और 2024 के अंदर इनको परिणाम जो होगा वो भुगतना पड़ेगा पक्का 100%। और आज की बात नहीं है, जब तक 2024 है, इलेक्शन का टाइम नहीं आता, जब तक लोग विरोध करेंगे, और इनका विरोध ऐसे ही जारी होता रहेगा। मुख्यमंत्री जो आए थे वो फायदा करने के लिए आए थे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई फायदा करके गए हो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, फ़ायदा करना होता तो 8 साल इनके पास थे, फ़ायदा कर देते। अब तो ये पास में इनका टाइम आ गया तो ये मुंह में लड्डू देने वाला काम कर रहे हैं कि किसी तरह ये मीठे रहें। तो अब की बार है ना, जनता जनार्दन होती है। जो इस हिसाब से आज इन्होंने जनता को परेशान किया है, तो जनता किसी भी हालात में इनको आगे सत्ता में लाने का काम नहीं करेगी। जिसने भी कोई मांग रखी, जैसे वो महिला का आप जिक्र कर रहे थे, चिट्टा की मांग रखी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है वो अपने आम आदमी पार्टी के नाम से जो है वो ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन उन तमाम लोगों को कह दिया कि राजनीति करने मत, यहाँ ना आए। तो आप विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नज़र में आप भी राजनीति तो नहीं कर रहे थे? देखिए, राजनीति का मैटर क्यों उठा रहे हैं? ये बार बार यही कहते हैं कि कुछ एक लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे सरपंच हैं और भी किसान भाई हैं, उन्होंने भी विरोध किया है। सरपंच एकजुट हैं, हमारे सिरसा के कोई भी सरपंच वहाँ पे नहीं गया। तो इसमें राजनीति वाली कौन सी बात है कि सरपंच भी हैं वो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज ये अकेले सरपंच थोड़ी हैं वो एक पार्टी से जुड़े हैं, सारी अलग अलग। और जब से हमने विरोध चालू किया है, आंदोलन चालू किया है, हम 36 बिरादरी को साथ लेके चले हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार जो है वो चर्चाएं आ रही थी, जब आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कह रहे थे कि सरपंच जो है वो अपने काम लगे हुए हैं, रेजुलेशन वगैरह आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत कम सरपंच जो है वो दिखाई दिए। देखिए, काम करना, एक मुखिया है गांव का,
उसका काम करने का हक है। आज मैं मेरे गांव से हूं और राष्ट्रीय पद पे भी हूं और मैं भी मेरे गांव में प्रस्ताव दे रखे हैं, काम कर रहे हैं। एक साइड ये कहते हैं कि प्रस्ताव दीजिए, काम करेंगे। हमें प्रस्ताव लगाए हुए 3-3 महीने हो चुके हैं और कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ अभी तक। तो काम करने की इनकी इच्छा बिल्कुल ही नहीं है और आम जन को, सिर्फ ये आम जन को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं, जैसे भी हैं, कोई बीजेपी पार्टी के हैं या और हैं, वो चलो अलग हैं हमसे, पर वैसे एकजुटता हमारे सिरसा के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारा जो वर्ग है वो इकट्ठा होके इनका विरोध कर रहे हैं। आपके अकेले पे 70 पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए, महिला पुलिस हैं वो भी लगाए गए स्पेशली तौर पे, तो कहीं ना कहीं आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि मुख्यमंत्री को आपसे डर लगता था और ऐलनाबाद विधानसभा में भी नहीं आए? देखिए, मैं तो सरेआम बोल रही हूँ और आज भी मैं फिर वही बात बोलती हूँ। पहले भी मैंने 13 तारीख से पहले भी ये चैलेंज किया था कि मेरी विधानसभा के अंदर सीएम साहब घुसने का काम करेंगे तो वो खुद जिम्मेवार होंगे, और ऐसा भी कुछ ऐसा होता है कि दोबारा भी वो दौरा रखते हैं। तो मैं आज भी फिर मीडिया के सामने यही कहती हूँ कि वो खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बख्शा गया, कुछ ठीक ठाक प्रोग्राम हो गया और इधर आने का काम करेंगे तो हम किसी भी कीमत पे बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि हम अब की बार विरोध करेंगे तो सारा जन इकट्ठा होके ही सामने जाके टक्कर मारेंगे। विरोध किस तरह का होगा? टक्कर मारने का मतलब गाड़ी के आगे गाड़ी लगाएंगे या मुख्यमंत्री के खुद को जाके टक्कर मारेंगे, या किस तरह का विरोध हो सकता है? जो आपने अभी देख लिया इससे घातक होने वाला है, कुछ भी हो। मैं तो कहती हूँ ना आए तो बहुत अच्छी बात है, और आए तो बहुत बड़ा विरोध होने वाला है। लेकिन आएंगे तो इस बार फिर से आपको नज़रबंद कर देंगे, फिर आप विरोध कैसे करेंगे? नहीं, अभी मैं जो भी है मेरे वकील के साथ बात करके और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करके फिर सामना करूंगी। अब की बार वो मेरी गलतियां रही थोड़ा, क्यों इन्होंने, प्रशासन ने उठा के इस तरह मेरे को नज़रबंद कर दिया। तो एक विरोध करना हमारा फ़र्ज है। हम सरकार के सामने लड़ाई कर रहे हैं, सरकार के पास जवाब है तो सरकार जवाब दीजिए। नज़रबंद क्यों कर रहे हैं? और आम नागरिक है, उसकी जो आवाज़ है उसको दबाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं तो यही कहती हूँ, मीडिया के सामने भी यही बात कहती हूँ कि सरकार में हिम्मत है तो सामने आके बात कीजिए, जो भी हमारी समस्या है उसका हल निकालिए। मतलब कि अभी जो आपको नज़रबंद किया गया इसके खिलाफ जो है वो आप एक्शन लेंगे, लीगली एक्शन लेंगे? हाँ, पक्का, जरूर। चलिए, शुक्रिया संतोष बेनीवाल जी बातचीत के लिए। तो संतोष बेनीवाल का साफ तौर पे कहना है मुख्यमंत्री को खुले तौर पे एक चुनौती और चेतावनी देने का काम जो है वो संतोष बेनीवाल के द्वारा किया गया कि इस बार तो नज़रबंद कर दिया, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐलनाबाद विधानसभा में अगर आएंगे तो मुख्यमंत्री के साथ जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की होगी। तो ऐसे में संतोष बेनीवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय आप ऐलनाबाद विधानसभा में ना आए तो बेहतर होगा। खैर, आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री महोदय ऐलनाबाद में आते हैं तो किस तरह का मंजर देखने को मिलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर के और संतोष बेनीवाल को नज़रबंद किए जाने को लेकर के संतोष बेनीवाल जो है वो काफ़ी खफा नजर आ रही हैं, और आने वाले समय में इस नज़रबंद करने को लेकर के जो है वो एक लीगल कार्रवाई भी संतोष बेनीवाल के द्वारा की जाएगी। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।